हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और ये आपके लिए व्यक्तिगत जानना बहुत आवश्यक होता है। ये क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लास्ट तक बने रहिएगा, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, डीप पॉइंट पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, इसलिए ये वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या जानकारी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी, पद त्याग, आकस्मिक मृत्यु या अन्य कारणों से अपने कृत्यों का निर्वहन न कर पाने की स्थिति में उसका स्थान लेने के लिए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान क्यों किया गया है? क्योंकि जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन ना कर पाने की स्थिति में हो तो उस समय उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है या करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारतीय संविधान में क्या बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि इसके पहले अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो शब्द है, राष्ट्रपति नाम कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य से संबंधित ही है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 89 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा। ठीक है, तो 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और 89 में बताया गया है कि जो राज्यसभा है उसका एक सभापति होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के बारे में ही आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत क्या है? निर्णायक मत वो है जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हों, तो वहाँ पे निर्णायक जो मत है वो कौन दे सकता है? सभापति। उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, सभापति के रूप में। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति नए निर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते का हकदार होगा। इसका आशय ये है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका कार्य करेंगे और उन राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते हैं उनके हकदार कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्य का संपादन कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति। तो वेतन और भत्ते का भी हकदार उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो इसका आशय ये है कि जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों उपराष्ट्रपति, उस समय सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति हो सकता है, राष्ट्रपति नहीं हो सकता। तो अभी वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए सभापति का कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है?
ये आर्टिकल 65 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आगे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित ये जो डिटेल है उसके बारे में। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही एकल संक्रमणी मत पद्धति से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, उसी पद्धति से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। किंतु यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है जानना, ये जानना इम्पोर्टेंट है कि संसद के सभी सदस्य निर्वाचित एवं नामांकित जो हैं चुनाव में भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, किंतु राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं, निर्वाचन से संबंधित ही है इसके बारे में। जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम 20 सांसदों द्वारा अनुमोदित और 20 सांसदों द्वारा समर्थित होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति की जमानत राशि क्या होती है, 15,000 रुपये। ठीक है, इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली, ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे उनको उनकी पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी यही है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कहाँ बताया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66(3) में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का जो पदावधि होती है वो उनकी कब तक होती है और पद से कैसे हटाए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, उपराष्ट्रपति की जो अवधि है, पदावधि है, वो 5 वर्ष तक, इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष तक के लिए होता है। इसके बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में। ठीक है, और ये उसके पहले अपने कार्यकाल के पहले कैसे बाहर हो सकते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। जो उपराष्ट्रपति है, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग, किंतु उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। ठीक है, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्य, ठीक है, कि बहुमत से पारित किया हो तथा लोकसभा ने साधारण बहुमत से पारित किया हो। ये प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति को हटाने की। किंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के शपथ है उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण टॉपिक
जो उपराष्ट्रपति हैं वो पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की शपथ लेता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की शपथ लेता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में बताया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसके पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही करा लेना चाहिए। ये कहाँ बताया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 68 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके पद अवधि समाप्त होने के पूर्व ही करा लेना चाहिए। तो ये आप कहाँ देख पाएंगे? आर्टिकल 68 में। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं है, ये कार्य सभापति का है, किंतु सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य में ही आएगा राज्यसभा का पदेन सभापति, अतः राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में कहाँ बताया गया है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी उपराष्ट्रपति के कार्य में ही आएगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। इसके बारे में कहाँ बताया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 65 में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे उपराष्ट्रपति को लेके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बनते हैं। अब उपराष्ट्रपति जो है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, ये श्री वी गिरी जो उपराष्ट्रपति हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन पर ये राष्ट्रपति का काम किया है इन्होंने। ठीक है, कौन? श्री वी गिरी ने। और श्री वी जत्ती जो है ये श्री फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर राष्ट्रपति का काम किया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू, जो 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लेके आएंगे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।